पहाड़ पर अब आपका चैलेंज। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह ऐलान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। केजरीवाल ने कहा कि हमने उत्तराखंड में सर्वे करवाया, उसमें 62% लोगों ने कहा कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये दोनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से लोगों की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। आपसे लोगों की उम्मीद है और चुनाव उम्मीद पर लड़ा चाहता है। उत्तराखंड में फरवरी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा के साथ ही पहाड़ में राजनीति अब गर्मा गई है। तो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और लगी हुई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब मैदान से लेकर पहाड़ तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। 2022 में आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और ये ऐलान पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। केजरीवाल ने कहा, हमने उत्तराखंड में सर्वे करवाया, उसमें 62% लोगों ने कहा कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। उत्तराखंड में फरवरी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर सरकार बनाई। अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन के मूड में नहीं लग रही। दिल्ली से राजनीति में कदम रखने वाली आप पहले पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ चुकी है। अब उत्तराखंड तीसरा राज्य होगा। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपने पांव पसारने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के सियासी समीकरण की बात करें तो साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद देवभूमि में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। राज्य गठन के बाद सबसे पहले चुनाव 2002 में आयोजित किए गए। इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और राज्य में सबसे पहले सरकार भी बनाई। इन चुनावों में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद फरवरी 2007 के दूसरे विधानसभा चुनाव में सरकार विरोधी लहर के चलते भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। भाजपा को इस चुनाव में 34 सीटें मिली जो बहुमत से कम थी, जिसे यूकेडी के 3 सदस्यों के समर्थन ने पूरा कर दिया। राज्य में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 57 सीटों पर परचम लहराया है। यह अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 11 सीटें आई। विधानसभा चुनाव 2002 कांग्रेस 36, बीजेपी 19, बीएसपी 7, यूकेडी 4, सरकार कांग्रेस की बनी। विधानसभा चुनाव 2007 बीजेपी 35, यूकेडी 3, कांग्रेस 21, बीएसपी 8, सरकार भाजपा की बनी। विधानसभा चुनाव 2017 बीजेपी 57, कांग्रेस 11, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनी। पर देवभूमि में आम आदमी पार्टी का चुनावी ऐलान क्या उसके लिए आसान होगा? क्या कांग्रेस और भाजपा के जनाधार में सेंध लगाना आपके लिए आसान होगा? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन के मूड में नहीं लग रही। दिल्ली से राजनीति में कदम रखने वाली आप पहले पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ चुकी है। अब उत्तराखंड तीसरा राज्य होगा। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपने पांव पसारने में जुटी हुई है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इन्हीं तीनों पर फोकस किया और जनता का विश्वास हासिल किया। उत्तराखंड में भी प्रयोग दोहराया जाएगा, पर यह प्रयोग कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोकेगी 2022 के चुनावों को लेकर। दिनेश मोहनिया प्रदेश प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने क्या कहा है वो भी पहले सुन लेते हैं। और मुझे लगता है कि एज ए राजनीतिक पार्टी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी किसी प्रदेश की जनता की जन भावनाएं हैं उनके साथ जाए और उनका सम्मान करते हुए अब आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश भर में जो मुद्दे ऑलरेडी हैं, अब शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पलायन की करें, तो हम इन सारी चीज़ों पे अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये तय करेंगे कि इन मुद्दों के पर आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड रखती है और साथ ही साथ इन मुद्दों को किस तरीके से हल करेगी। तो दिल्ली में तो 2 बार जबरदस्त जनमत के साथ केजरीवाल की सरकार आई, लेकिन हमने यह देखा कि पहले भी कई राज्यों में चुनावों में शिरकत कर चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका हश्र उतना बेहतर नहीं रहा है जितने उन्होंने सपने दिखाने की कोशिश की है। अब उत्तराखंड की 2022 की बाजी भी केजरीवाल साहब खेलना चाहते, इसमें कितना दम है यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। उमा सिसोदिया, नेता आप उत्तराखंड से हैं, और इसके अलावा विपिन कैंथोला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दोनों आपका। और श्याम प्रकाश गुप्ता, विधायक हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली से ही, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले उमा सिसोदिया, उत्तराखंड से नेता है आम आदमी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। यह बताइए कि उत्तराखंड में आप सभी सीटों पर 2022 के चुनावों में शिरकत करने जा रहे हैं, इसका ऐलान आपने कर दिया है, तैयारियां क्या कुछ हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके लिए मैं केजरीवाल जी का स्वागत करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं। और ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी तैयारी में यहाँ पर हैं और इसकी मोहर जनता ने लगाई है। 62% जनता अगर ये कहती है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, तो जनता की ये जो अपील है उसको हम लोग शिरोधार्य करते हैं, अपने सिर पर रखते हैं, और जनता की इस आशावादिता को हम लोग पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जनता पुकार रही है आम आदमी पार्टी को, तो कोई कारण नहीं बनता कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 का चुनाव ना लड़े। और रही बात तैयारियों की, तो हमारी तैयारी पूरी तरह शुरू हो चुकी है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि पूरी 70 विधानसभाओं में आज केजरीवाल जी के इस ऐलान के बाद कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, आप यकीन मानिए कि जिस तरह से सुबह से फोन कॉल्स आ रहे हैं और जिस तरह से वो साथी जो थोड़ा सा अभी सोच रहे थे कि पता नहीं आम आदमी पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उन लोगों को भी ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग मैदान में हैं। तो आप यकीन मानिए कि अगले 8, 10, 15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी का जो संगठन और जो बाढ़ यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, लेकिन आपने कहा दूसरी जगह पर है, वो उमा जी आपने कहा आप मैदान में है, दिल्ली में आप जरूर मैदान में है, लेकिन अब उत्तराखंड की बात करें तो यहां पहाड़ पर हैं, मुद्दे बदल कर रह जाएंगे। दिल्ली में जो कुछ मुद्दे हैं वो उत्तराखंड वासियों को सूट नहीं करते, उत्तराखंड में जो कुछ मुद्दे होंगे वो दिल्ली में नहीं है। इसकी बारीकी से परख की है आपने? देखिए, 2 मुद्दे तो मैं आपको गिना सकती हूँ कि दिल्ली और उत्तराखंड के सेम है। उत्तराखंड के स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत, पिछले 4 साल में लगभग 1200 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इतनी खराब है कि लोगों ने अपने बच्चों को वहां से निकाल लिया और हर स्कूल में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चे, ये हालत हो गई, तो हारकर सरकार को स्कूल बंद करने पड़े। तो उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो हमारा सेम मुद्दा है जो दिल्ली में था। और दूसरी बात, उत्तराखंड में बिजली और पानी, देखिए उत्तराखंड से सारी नदियां निकलती हैं, पूरे देश को उत्तराखंड की नदियां पानी देती हैं, और हम ही उत्तराखंड में पानी और बिजली से परेशान होते हैं। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा हमारा, ठीक है उमा जी आपके पास लौटूंगा, अभी बहुत से सवाल आपसे करने बाकी हैं। हमारे साथ विपिन कैंथोला भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विपिन जी आप बताइए कि 2022 की तैयारियां आपकी भी चल रही होंगी, आम आदमी पार्टी यहां शिरकत करना चाहती है और बड़ी बात नहीं है, हमने देखा है दिल्ली में भी आपने पूरा दमखम लगाया, लेकिन 2 बार एक साथ 2 बार
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आपका पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहां था, दिल्ली से आपकी केंद्र की सरकार चलती है, लेकिन केजरीवाल को वहां इग्नोर नहीं किया गया। देखिए कुलदीप भाई, दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के अंदर आप देखिए, आज आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो दिल्ली के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि 65% लोग, 62% लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े। इन्होंने कहा था गुजरात में कि 2017 के 16 के चुनाव में कि वहां पर 58% लोग कहते हैं गुजरात में कि चुनाव लड़ना चाहिए, और वहां वोट और परसेंट क्या मिला, इनके प्रत्याशी 2000 तक के आंकड़े को नहीं छू पाए। आखिर देखिए, उत्तराखंड की परिस्थितियों में और वहां की परिस्थितियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जितना सर्वे अगर जो ये केजरीवाल जी उत्तराखंड के लिए कर रहे थे, उतना अगर जो काम कोविड में कर ले तो दिल्ली में आज कोविड की त्रासदी से न जूझती, और केंद्र को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और कोविड आज जो नियंत्रित है, वो अमित शाह जी ने जो राधा स्वामी सत्संग में जो कोविड केयर सेंटर खोला था, उसके बाद से लगातार ग्राफ जी आपको दलीलें बहुत पेश करनी पड़ रही हैं, मतलब आपको डर है, खतरा है 2022 का। उत्तराखंड की तुलना विपिन जी, जो दलीलें आप दे रहे हैं, इसका मतलब खतरा तो है आम आदमी पार्टी। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं कुलदीप भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आप स्वास्थ्य में पूरी तरह फेल हो गए हैं। कोविड में मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लगे हुए हैं, वहां पर पालतू जानवर जो हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में विचरण कर रहे हैं। स्कूल के नाम पर चलिए ठीक है, इस पर लौटेंगे, फिर से लौटेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आप तीनों मेहमान बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार लौटते हैं। तो पहाड़ पर आपका चैलेंज, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दिया है, कहा है कि 2022 में उत्तराखंड में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस बात की तस्दीक खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने की है। और इसी पर चर्चा हमारी जारी है। श्याम प्रकाश गुप्ता विधायक आम आदमी पार्टी से हैं। अब थोड़ा चर्चा को गंभीर करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि पहाड़ पर चैलेंज अब बढ़ जाएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी, अब तीसरी बड़ी पार्टी एक और शिरकत करने जा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के श्याम प्रकाश गुप्ता विधायक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम प्रकाश जी, अब आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने ताल जरूर ठोक दी है, लेकिन दिल्ली का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश कह लें, दिल्ली देश की राजधानी भी है, और यहां सबसे ज्यादा आप देश में टैक्स हासिल करते हैं। आपकी जेब में बहुत से नोट होते हैं, और उन नोटों पर आप बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, इतने पूरे देश में नहीं हुए। आपने जो फ्री बीज दी, बिजली, पानी और तमाम चीजें, वो चीजें आप उत्तराखंड में नहीं दे सकते उतनी आसानी से। कैसे करेंगे उत्तराखंड में कब्जा? थोड़ा सा पहले करेक्ट कर दूं आपको, मैं श्याम गोपाल गुप्ता हूं, नेता आम आदमी पार्टी से। जी। और हमारे यहाँ विधायक संजू झा जी हैं। और जहां तक आपने बात उत्तराखंड की है, तो पत्रकार महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा प्रभाव, और जिस प्रकार हमने दिल्ली में राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, माताओं बहनों के लिए डीटीसी में सफर फ्री किया हो, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, तमाम ऐसे काम किए हैं जिसकी गूंज और जिसका असर पूरे भारत की जनता के ऊपर पड़ रहा है। और आप देख लेना आने वाले वक्त में कि न सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, जो अन्य तमाम राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्यों, जहां जहां पर भी अब चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ता रहेगा, और पूरा भरोसा और विश्वास है हमें। ठीक है, नहीं गुप्ता जी, मैं आपसे दरअसल ये समझना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात है, आपका जो बजट है उसका 25% शिक्षा पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को भी अब रोशनी आ गई है, बहुत बड़ी लंबी चर्चा के बाद अब केंद्र सरकार भी बजट जो शिक्षा का है वो बढ़ाने जा रही है, और आपका हेल्थ का बजट भी अच्छा खासा है। लेकिन वजह क्या है? वजह हम ये समझना चाह रहे हैं, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नहीं है। यानी कि आपने जो मुख्तलिफ योजनाएं चलाई, या फ्री बीज जो मैं बात कर रहा था, उस पर आपने बेहिसाब खर्च किया है, लेकिन पिछले 5 साल में, पिछले कुछ सालों में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई नया पुल नहीं बना,
कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई इमारत नहीं बनी। आपको पता होगा इस बात का। देखिए, और ये आज सिर्फ भी इसलिए अगर हो आप रहा है दिल्ली कि चले आपने आए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये समझना पड़ेगा जनता को। उत्तराखंड आप जाएंगे तो वहां तो कमाई इतनी नहीं होगी, कैसे आप खर्च करेंगे, कैसे पानी फ्री, कैसे बिजली फ्री देंगे, ये जानना जरूरी है हमारे लिए भी, दर्शकों के लिए भी। मैं आपके लिए भी और दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। किसी वक्त दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या थी, राशन की, बिजली की, महंगाई आसमान छू रही थी। लोग मतलब सोच नहीं सकते थे कि किसी भी प्रकार कोई भी सरकार इतिहास में सब कुछ इतना निःशुल्क कर सकती है दिल्ली की जनता के हित के खातिर। हमने भ्रष्टाचार पे रोक लगाया, हमने दलालों पे रोक लगाया, हमने व्यर्थ के खर्चों पे रोक लगाया, और जनता के द्वारा जो पैसा सरकार के पास आया, सरकार ने जनता के हित पे वापस लगाया। और आज भी दिल्ली के अंदर विकास के काम चौतरफा चल रहे हैं। आप आकर के यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नहीं गुप्ता जी, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। हाँ, तो आप देखिए दिल्ली के अंदर तमाम विकास का कार्य चल रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा रुकावट इसमें आई थी, कोरोना के कारण थोड़ा रुकावट आई थी, लेकिन आज भी दिल्ली आपका नजरिया, आपका पहलू आ गया। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, नेता कांग्रेस के उत्तराखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जी, अभी तो अकेले रेस में आप थे, यानी कि सामने सरकार और विपक्ष में आप, अब एक और पार्टी ताल ठोक चुकी है, थोड़ा डर आपको भी लग रहा है क्या? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में कई दल आए, कई दल गए, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। आप जरा उत्तराखंड की राजनीति में अगर दृष्टिगोचर करेंगे, बहुत लंबे समय से यहाँ कम्युनिस्ट भी बहुत प्रभावी रहे। उत्तराखंड की जो लोकल पार्टी थी, यहाँ की स्थानीय दल था, जिसने राज्य की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उत्तराखंड क्रांति दल, वो अपनी भूमिका नहीं जमा पाया। बसपा जो 7 विधायकों के साथ 2002 में चुन के आई थी, आज वो कहीं धरातल में नहीं है। सपा का यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं लेकिन है। मथुरा दत्त जी, दिल्ली में भी आप 15 साल थे, फिर आम आदमी पार्टी आई, आप कहां गए, कहां चले गए, आप दिखाई नहीं पड़ते। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मेरी जरा सुनिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे पैदा हुई, किसने पैदा की, उसकी राजनीति के पीछे कौन लोग थे, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लड़ाई से हुई, तो ये सब आपके सामने है। लेकिन जैसा अभी आपने स्वयं कहा कि 5 साल पहले, 6 साल पहले सत्ता में रहे, अब सत्ता में आ गए, 1 साल होने वाला है, तो कितना काम दिल्ली में हुआ है ये आपके सामने है। दिल्ली की जो स्थिति आज है, पूरा दिल्ली पानी से, जो बरसात चल रही, लबालब भरा पड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का कोलैप्स कर गया है, सीवर सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आपने स्वयं का कोई नया, इस 5-6 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नई रोड नहीं बनी, कोई बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, या कोई आप ये कहे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें कि हमने बड़ी उपलब्धि कर ली, कुछ किया, ये कहाँ आम आदमी पार्टी ने किया। वो आपका कहना ठीक है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बढ़ा सकते हैं, खर्चा, वो तो रिजल्ट भी बोलते हैं ना मथुरा दत्त जी, रिजल्ट बोलते हैं। यहाँ जो रिजल्ट आए हैं 10वीं के 12वीं के दिल्ली सरकार के स्कूलों के, बहुत बेहतर हैं। ऐसा नहीं, आप इतनी जल्दी नजरअंदाज नहीं कर सकते इन बातों को। आप सारे बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे क्योंकि वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पहाड़ पर आपका चैलेंज, पहाड़ पर चैलेंज देगी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, क्योंकि सभी सीटों पर, 70 की 70 सीटों पर यह कहना है आम आदमी पार्टी का कि वो अपने कैंडिडेट अब 2022 में खड़े करेगी। बड़ा दिलचस्प इस बार उत्तराखंड का चुनाव 2022 का होने वाला है। एक बार फिर से उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा जी, आपसे वही मेरा सवाल, पहले जैसा मैंने कहा कि यहां पर इनकम सोर्स ज्यादा है दिल्ली में, आपकी जेब भरी रहती है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपने क्या प्लानिंग की है? किस तरीके से बजट की आप असेसमेंट करेंगे, कहां कहां खर्च करेंगे, जरा थोड़ा ब्यौरा दीजिए इसका। सिर्फ एक शब्द में मैं अपना ब्यौरा दे सकती हूँ, और वो शब्द है ईमानदारी। जब हम ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो सारे रास्ते सरल हो जाते हैं, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे जो 2 बंधु बैठे हुए हैं, बीजेपी के और कांग्रेस के, मैं कांग्रेस के भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि जब हरीश रावत जी की गवर्नमेंट थी, तब ये हालत थी कि इनके पास उस समय
जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पैसा देने के लिए भी इन लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इतनी बुरी हालत में 2017 का चुनाव बीजेपी ने जीता। उसके बाद जब बीजेपी के मुख्यमंत्री आते हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो इतिहास के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ कर्जा लेकर सरकार चला रहे हैं, जो सिर्फ कर्जा लेकर ही सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार रुकने के लिए तैयार नहीं है। दो राजधानियां उत्तराखंड में है। गैरसैंण में इन्होंने करोड़ों रुपए का भवन बना दिया और अब ये रायपुर विधानसभा में इन्होंने जमीन चिन्हित की है। ये सवाल आपने दाग दिया, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा था कि आपका खाका क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे जनता को आप लुभाएंगे, वो आपने नहीं बताया। विपिन कैंथोला जी, आप पर सीरियस आरोप है कि आपने अपने बजट का बेजा इस्तेमाल किया है, ये कहना है उमा सिसोदिया का। और ये भी मुझे बताइएगा कि 15 लाख के आसपास उत्तराखंड वासी दिल्ली में रहते हैं और एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई तो वजह रही होगी। जी कैंथोला साहब। देखिए कुलदीप भाई, जो कोविड के बाद किस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने प्रबंधन किया और किस प्रकार से जो प्रवासी हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख प्रवासी उत्तराखंड वापस लौटे हैं, उन्हें उत्तराखंड सरकार लेकर के आई है। गांव में उनके रोजगार के लिए साधन जुटा रही है। मैं तो यही कहूंगा, देखिए एक चीज पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो यहाँ पर है सैन्य धाम। सैनिक, प्रत्येक घर का सैनिक यहाँ सेना से जुड़ा हुआ है। जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर हमला करते हो, सबूत मांगते हो, जो ईमानदारी की बात करते हो, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। एक व्यक्ति ईमानदारी की मिसाल जो है पूरे देश के अंदर उत्तराखंड। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक बार फिर से श्याम प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। श्याम प्रकाश जी, उत्तराखंड में आप ताल ठोकना चाहते हैं, माफ कीजिए गुप्ता जी, मैं थोड़ा नाम फिर भूल रहा हूं। गुप्ता जी, आप ताल ठोकना चाहते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि सैनिक धाम है ये, हर घर से कोई ना कोई सैनिक में परिवार का सैनिक सेना में जरूर होता है। मुझे आप ये बताइए कि केजरीवाल साहब तो हर बात पे सेना से सबूत मांगते हैं, ये बात तो बहुत बुरी लगती है उत्तराखंड वासियों को। आप दिल में जगह कैसे बनाएंगे? ये कोशिश आपको बहुत शिद्दत से करनी होगी। बोल रहे थे, ये जो भैया भी बोल रहे थे, भाजपा के साथी हैं मुझे लगता है, ये इनका काम है अनर्गल प्रलाप करना, दुष्प्रचार करना, लोगों को भड़काना और उकसाना। हमारे लिए देश की सेना सर्वोच्च सम्मान रखती है, उनके चरणों में हमारा नमन है। सेना के प्रति अंतर मन से हम लोग बाटला हाउस पर सबूत किसने मांगे? देश के बंदे मातरम पर हाथ फहरा करके सबूत किसने मांगे? अरे देखिए आम आदमी पार्टी ये सैन्य धाम है, ये सैनिकों का प्रदेश है। प्रत्येक परिवार यहाँ सेना से जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली नहीं है कि बेवकूफ बना दो आप लोगों को, ये दिल्ली नहीं है। आप लोग वो दिन भी जानते हैं कि कोविड के लिए जब उत्तर प्रदेश के आनंद विहार के, दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे में लोग प्रवासी जो है उनको संभाल नहीं पाए, क्या उत्तराखंड के प्रदेश को और सैनिकों को संभालने जाएंगे? आप सेना के परिवार के लोगों से वोट मांगना क्या आसान काम है आपके लिए? सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगते हो, मानते कि नहीं मानते? ये पहले ये भाग रहे हैं डिबेट से, डर के मारे मेरी बात सुनना नहीं चाहते, डरपोक है ये लोग। बात सुनिए मेरी पहले आप। दिल्ली एक ऐसा राज्य, कोविड की बात सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हो कि नहीं मांगते हो? सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हो कि नहीं मांगते हो? सैनिक प्रदेश में आना। चलिए एक बार मथुरा दत्त जी का भी रुख करते हैं। मथुरा दत्त जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की बात कहेगी, विकास की बात को बताएगी और साथ साथ में भावनात्मक मुद्दों को तो भारतीय जनता पार्टी आगे रखते ही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो कुछ कर रही है उसका ब्यौरा देगी उत्तराखंड में। आप क्या कुछ करने वाले हैं 2022 में? क्या तैयारी आपकी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हम चुनाव, कांग्रेस अपनी रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ती है। इसने हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है और हम उत्तराखंड के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी हमारी उमा सिसोदिया, जो मेरी बड़ी प्यारी बहन है, छोटी बहन है, जो कह रही थी कि कांग्रेस के समय में हरीश रावत जी की केवल सरकार, एक सरकार ऐसी थी जो सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का। चलिए ठीक है, अब आम आदमी पार्टी की अगर एंट्री हो रही है तो ये बात तो साफ हो जाएगी। पहले तो चलो ये था कि भारतीय जनता पार्टी गई तो आप आ गए, कांग्रेस आ गई, मतलब कांग्रेस गई तो बीजेपी आ गई, लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा और जहां कंपटीशन बढ़ता है जनता का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही सही फायदा जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो पहाड़ पर अब चैलेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकेगी और 2022 के जो चुनाव होंगे बेहद दिलचस्प होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।